नमस्कार, प्रणाम। आरोग्य सूत्र में परमात्मा ने खुले तौर पे सब कुछ दिया। खाने को अच्छा खाना, पीने को पानी, रहने को जमीन और शुद्ध हवा। पिछले 200 साल में हमने जितने भी इन्वेंशन किए मनुष्य के भौतिक सुख सुविधा के लिए अच्छे, गलत नहीं। डिस्कवरी होनी चाहिए हमारी सुख सुविधा, आनंद प्रमोद के लिए सब कुछ। लेकिन जितनी सुख सुविधा, भौतिक सुविधा बड़ी, समझ लो कोई भी इंसान दुनिया के कोई भी कोने में रहता है वो आलसू और प्रमादी, मतलब अपने शरीर के प्रति इतना बेदरकार हो गया। केवल 100 साल, जो पहले 100 साल से ज्यादा जीता था, 100 साल जीने की इच्छा रखता था, आज स्वयं सोचता जितना जुलू उतना अच्छा। तो भौतिक सुख सुविधा ने उसे क्या बना दिया? मशीन बना दी। उसे किसी भी प्रकार का हार्डवर्क करना नहीं। मोबाइल बटन दबाया, गूगल में मिल गया, फेसबुक मिल गया, ट्विटर मिल गया। आज आम की गुठली डालो, कल सो आम चाहिए। उसमें डिप्रेशन आया, टेंशन आया, धीरज की कमी हो गई, सोचने की क्षमता खो गई। तो कहते हैं गुजराती में, हिंदी, जैसा अन्न ऐसा ओढ़कर। आप जैसा खाओगे वैसा आपका मन और शरीर बनेगा। तो आज का जो विषय आहार, हमारा आहार कैसा हो, हम कैसा खाना खाएं जिससे हमारा शरीर भी तंदुरुस्त रहे और मन भी तंदुरुस्त रहे। तो आज हम जो मिक्स वाला खुराक, भेड़सेल वाला, भेड़सेल मतलब एक चीज दूसरे के अंदर मिलावटी खाना खाते हैं। वो कौन कौन सा मिलावटी खाना है? मिलावटी खाने से हमारे शरीर में और मन के ऊपर क्या प्रतिक्रिया बनती है, क्या चेंजेस होते हैं, क्या हमें बीमारी को सामने से न्योता दे तो नहीं रहे? तो वो मिलावटी खाना खाने से मनुष्य के शरीर में, हमारे शरीर में क्या होता है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। आज मानवीय नीति से भ्रष्ट है। पैसा उसे चाहिए, वो पैसे के खातिर निर्दोष इंसान जिसके पास पैसा है उनके आरोग्य एवं जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। महंगी महंगी चीजें, चावल में कंकर मिलाना, मिर्ची में ईंट का भूसा डालना, अच्छे घी में बनावटी घी डालना, गेहूं के लोट में सिंगोड़ा का लोट डालना, दूध में पाउडर बनाना, तेल में भी मिश्रण। तो वो कहीं ना कहीं गुनाहगारी करते हैं केवल थोड़े से पैसों के लिए। अपने ही भाई, अपने ही मानव जाति, अपने ही प्रजाति के लोगों के शरीर तंदुरुस्ती के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। तो केवल स्वाद के लिए ऐसे कौन से पदार्थ जो जहर से भी डेंजरस है? आइसक्रीम, श्रीखंड, बासुंदी, केक, पाव, मिठाई इत्यादि, ये सभी पदार्थों को उसकी शुद्ध मात्रा में न रहने दिया गया, इतना विकृत बना दिया। आज का छोटा बच्चा, मम्मी शाम को अगर रोटी बनाती है तो वो बच्चा सुबह क्या बोलता है? मम्मी ये तो बासी रोटी। शाम के चावल सुबह क्या बोलते हैं? बासी चावल। वही बच्चा, वही पेरेंट्स 15 दिन पुराने ब्रेड, बिस्किट, जैम, नूडल्स, पिज्जा, बर्गर खा लेते हैं और बड़े चाव के साथ खाते हैं। तो वहां उनकी बुद्धि शक्ति कहां बेहर मारे? घर का ताजा केवल 12 घंटे पुराना खाना आपको बासी लगता है और 15 दिन पुराने हर एक जब ब्रेड हो, जाम हो, जूस हो, पिज्जा हो, बर्गर हो, नूडल्स आपको टेस्टी लगता है। पता नहीं पड़ता कि उसमें ऐसी कौन से
इस मिलावट की गई, जिससे आपको टेस्टी लगा, इतनी मिलावट कि आपकी बॉडी के एवरी ऑर्गन डैमेज कर देगी। बीपी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट और ब्रेन नर्वस सिस्टम को डैमेज करेगी। केवल 10 साल बाहर का खाना खा लिया, पूड़ी, कचौड़ी, भजिया, समोसे, पात्रा, वही गंदा तेल, एक के बाद एक। घर में हम एक बार तेल किया, दूसरी बार यूज नहीं करते, वही जब बाहर केवल जीभ के स्वाद के लिए करते। इसलिए इस टेस्ट को समझो। अगर ज्यादा जिंदा रहना है, 100 साल जीना है, शरीर में कोई भी बीमारी को नहीं आने देना है, तो घर का साफ सुथरा बिना मिलावट किया खाना खाओ, जीभ पे कंट्रोल करो। अन्यथा 40 साल की उम्र में कब आओगे, कब मर जाओगे, वो पता नहीं पड़ेगा। पीछे बीवी रोती रहेंगे, बच्चे रोते रहेंगे, और घर के आप मेन सदस्य हो तो बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, मटन, मच्छी, दारू एवं बाहर का मिलावटी खाना आज ही बंद करो। स्वयं शरीर को बचाओ, अपने बच्चों के शरीर से खिलवाड़ आप स्वयं खुद करो। अगर मिसेस को खाना बनाना नहीं आता तो उसको बनाना स्वयं सिखाओ। तो हर एक चीज यूट्यूब पे अवेलेबल है। घर की छत पे आलू, भिंडी, बैगन, मिर्ची, धनिया आप छोटी सी बगीचे में उगा सकते हो, तो आपको पता पड़ेगा कि वो चीज कितनी सिंपल सरल है। आज हर एक सब्जी में इंजेक्शन मारा हुआ है, जूस में, ब्रेड में, बटर में, दूध में, आइसक्रीम में, शिकन में, सब में मिलावट। केवल जीभ के स्वाद के लिए अपने शरीर के आरोग्य के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? क्या आपके पास पैसा ज्यादा है डॉक्टरों को देने के लिए? अपना शरीर को आपको पता नहीं। एक बार एक बीमारी घुस गई, समझ लो जब तक मौत नहीं आएगी आपको वो छोड़ेगी। और एक बीमार इंसान पूरी फैमिली को टेंशन में डालता है, पूरी फैमिली बर्बाद हो जाती है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, आपसे रिक्वेस्ट है, बाहर का मिलावटी खाना, बाहर का मिलावटी जूस, बाहर की कोई भी चीज न खाए। जो कुछ भी बना है, घर का रूखा सूखा स्वादिष्ट भोजन पाए। अपने और अपने बच्चों का शरीर से साथ दगाबाजी ना करें। आगे क्या कहते हैं, क्या डालते वो लोग? रंग मिश्रित कलर्स, केक, बिस्किट, इसी पर। और जितने भी होटल्स में आओ, आपकी बड़ी बड़ी स्वागत करेंगे। देसी मिठाई फॉरेन के ढंग से बनाते, उसके ऊपर कागज में लिपटी हुई, वो कागज भी बहुत डेंजरस, घर में बनाया हुआ गेहूं, मूंग, चने, अड़द, राजमा पानी में भिगो, वही अंकुरित अनाज को नमक, मिर्ची, काली मिर्च डाल के खाओ। वो प्रोटीन, विटामिन मिलेगा जो बाहर कभी नहीं मिलेगा। अगर खट्टा खाना है, नींबू हो, इमली की चटनी घर पे बनाओ। घर पे आप दही बना सकते हो, छाछ बना सकते हो, बासुंदी, हर एक चीज बनाते हो। इसलिए मैं कहता हूँ, बाहर की पूड़ी कचौड़ी न खाए, मिलावटी खाना न खाए। अपने और अपने बच्चों का भविष्य ना बिगाड़े, शरीर न बिगाड़े। तो एक बच्चा बीमार, एक इंसान बीमार, पूरे समाज के लिए, पूरी फैमिली के लिए बहुत डेंजरस है। मन करे और चिंता करे।